बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक और क्वेश्चन शेयर करूंगा जो कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का एक टाइप है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान ओहो अट्रैक्टिव फोर्स, जिसकी वजह से ओहो गैसियस स्टेट से लिक्विड और सॉलिड स्टेट में तब्दील हो जाता है, इसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते थे। इससे पहले मैंने आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स था वो हाइड्रोजन बॉन्ड था, मैंने आपको डिस्कस किया था। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ताकतवर बॉन्ड था, क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान कशिश कुव्वत था। तो जाहिर बात है कि एक तरफ पार्शली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन और दूसरी तरफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और वो भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स का, तो इसी वजह से उनमें कशिश कुव्वत बहुत ज़्यादा होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। लेकिन डायपोल फोर्सेस भी दूसरे नंबर पे ताकतवर फोर्सेस हैं जो कि सब्सटेंसेस को लिक्विड स्टेट में रख सकते हैं। और इसी तरह के इसके लिए शराइत किया है, वो कंडीशंस ये है कि NOF के अलावा, मतलब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के अलावा जो हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम्स हैं और किसी भी एलिमेंट के साथ यहाँ पे वो अटैच हो, तो वो क्या बनाएंगे, वो जो है डायपोल फोर्सेस हमें आ सकते हैं। सो डायपोल फोर्सेस की तरफ हम आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डायपोल का कंसेप्ट सिखाता हूँ कि व्हाट इज मीन बाय डायपोल। Dia means dia means two, and folds means what? Folds mean sides. Folds mean sides. So diapoles mean two sides. डायपोल मीन टू साइडेड मॉलिक्यूल। टू साइड्स इसको हम कहते हैं, लेकिन यहाँ से डायपोल से मुराद क्या हो गया? टू साइडेड मॉलिक्यूल्स। टू साइडेड का मतलब क्या? मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव साइड्स मॉलिक्यूल में आ सकते हैं, जिसको हम साइड्स कहते हैं, नेगेटिव साइड्स एंड पॉजिटिव साइड्स। सो जब किसी मॉलिक्यूल्स, कोई भी मॉलिक्यूल्स हो और इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव साइड आ जाते हैं, तो नेगेटिव पॉजिटिव साइड, और इसको हम कहते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोल। और इस किस्म के मॉलिक्यूल को हम पोलर मॉलिक्यूल कहेंगे, या और इसी मॉलिक्यूल्स को हम डायपोल मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। टू एक्सप्लेन इट, लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हाइड्रोजन्स और क्लोरीन्स दोनों जो है सामने आए हैं। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी उसके साथ है डबल रूल फॉलो करने के लिए। और इस तरह हाइड्रोजन्स के साथ एक इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो डबल रूल फॉलो करेंगे, तो डबल रूल फॉलो करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसी वजह से हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में आते हैं और वो इलेक्ट्रॉन को शराकत करते हैं, जो कि आपको ये नजर आ रहा है। ये इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा आपको नजर आ रहा है कि बिल्कुल सेंटर पे है, क्योंकि यहाँ पे शराकत है, और शराकत में दोनों पार्टनर्स जो है उसको यकसा बेनिफिशियल होना भी चाहिए। लेकिन जब ये शराकत करते हैं, शराकत के बाद ये इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा जो है, हाइड्रोजन अपनी तरफ खींचता है 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर से, जबकि ये क्लोरीन खींचता है अपनी तरफ 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर से। सो इस रिजल्ट क्या हो जाता है? इस रिजल्ट ये जोड़ा क्लोरीन के करीब हो जाता है। और इसी तरह के जब ये क्लोरीन के करीब हो जाता है, तो जाहिर बात है कि क्लोरीन के साथ जो है अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, तो इसी वजह से क्लोरीन पे पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। आपको नजर आ रहे हैं हाइड्रोजन पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये आपको आप देख रहे हैं। तो इस पार्शली पॉजिटिव चार्ज को हम कहते हैं पॉजिटिव साइड, और साइड 1 और पॉजिटिव पोल भी कह सकते हैं, पॉजिटिव पोल और पोल 1, मतलब ये एक पोल हो गया। और नेगेटिव साइड यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसको हम नेगेटिव साइड और साइड 2 कह सकते हैं, और इसको हम पोल 2 भी कह सकते हैं, मतलब ये साइड 2 और पोल 2। सो अब यहाँ आप देख सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल में दो साइड आ गए, नेगेटिव और पॉजिटिव। इसी वजह से इस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं डायापोल, जो कि मैंने पहले आपको बताया था। डाया मीन 2 एंड पोल मीन साइड्स। यहाँ पे डायापोल मीन पोल साइड को कहते हैं, डाया 2 को कहते हैं, मतलब टू साइडेड मॉलिक्यूल, टू साइडेड मॉलिक्यूल। सो अब
जब आप डायपोल का कंसेप्ट समझ गए तो डायपोल फोर्सेस जो है, अब डायपोल फोर्सेस का समझना इंशाल्लाह आपके लिए अब कोई मुश्किल नहीं होगा। सो डायपोल फोर्सेस क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक डायपोल हो गया, ये एक डायपोल, और ये हो गया दूसरा डायपोल। जब ये एक डायपोल हो गया और ये दूसरा डायपोल हो गया, आप जानते हैं कि दोनों डायपोल में पार्शली पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स है। तो ये दोनों डायपोल एक दूसरे को इस तरह करते हैं कि अपोजिट साइड से एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे की तरफ करते हैं, अपोजिट साइड्स को एक दूसरे की तरफ करते हैं। और इसी तरह के ये भी आप जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइड एक दूसरे की तरफ हो जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाता है। इस अट्रैक्टिव फोर्स को हम कहते हैं डायपोल फोर्सेस। क्यों? चूंकि यहाँ पे आप देखते हैं ये एक डायपोल हो गया और ये हो गया दूसरा डायपोल। अब जाहिर बात है कि जब इस डायपोल और इस डायपोल के दरमियान जब फोर्सेस आ जाए, जो आपको नजर आ रहा है ये फोर्सेस, इन फोर्सेस को अब हम कहेंगे क्या, डायपोल ऑफ फोर्सेस, डायपोल फोर्सेस।